महाभारत में कई महान योद्धा हुए, लेकिन अगर त्याग, मित्रता, स्वाभिमान और दान की बात की जाए तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, कर्ण। एक ऐसे महारथी जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष देखा, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों, अपने वचन और अपने स्वाभिमान का साथ नहीं छोड़ा। कहानी शुरू होती है यदुवंश की राजकुमारी प्रथा से, जिन्हें हम माता कुंती के नाम से जानते हैं। उनका वास्तविक नाम प्रथा था। वे यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी। राजा सूरसेन ने अपनी पहली संतान को अपने निय संतान फुफेरे भाई राजा कुंती भोज को देने का वचन दिया था। इसीलिए प्रथा का पालन पोषण राजा कुंती भोज ने किया और तभी से वे कुंती कहलाने लगी। वे भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन भी थी। एक बार महर्षि दुर्वासा उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य मंत्र दे गए, जिसे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। बाल सुलभ उत्सुकता में कुंती ने सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, लेकिन लोकलाज और समाज के भय से व्याकुल होकर कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह बालक अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। वही बालक आगे चलकर राधे और कर्ण कहलाया। बचपन से ही कर्ण का सपना था कि वह संसार का सबसे महान धनुर्धर बने, लेकिन समाज उन्हें बार बार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता था। जब वे गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने पहुंचे तो उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वे भगवान परशुराम जी के पास पहुंचे और उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। अपनी मेहनत और लगन से वे अर्जुन के समान महान योद्धा बन गए। एक दिन गुरु परशुराम जी उनकी गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने गुरु की नींद न टूटे, इसीलिए कोई आवाज नहीं निकाली। जब परशुराम को सत्य का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जब तुम्हें दिव्य विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। हस्तिनापुर में शस्त्र प्रदर्शन के दौरान कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उनसे पूछा गया, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारे पिता कौन है? कर्ण मौन खड़े रहे। तभी दुर्योधन आगे आए। उन्होंने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन का साथ जीवन भर निभाया और उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने मेरे अपमान के समय मेरा सम्मान लौटाया, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कर्ण केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि अद्भुत दानी भी थे। उनके द्वार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था, इसीलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया। महाभारत युद्ध से पहले देवराज इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे और उनसे उनका जन्मजात कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण जानते थे कि इन्हीं से उनका जीवन सुरक्षित है, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना कवच और कुंडल काटकर दान में दे दिए। यही उनकी महानता थी। युद्ध से पहले माता कुंती ने कर्ण को बताया कि वे उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और पांडव उनके छोटे भाई हैं, लेकिन कर्ण ने कहा, माता, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, पर मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अलावा किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। महाभारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। तभी गुरु परशुराम का श्राप सत्य हुआ। कर्ण दिव्य अस्त्रों का मंत्र भूल गए और उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया। उन्होंने अर्जुन से युद्ध रोकने का आग्रह किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब धर्म कहाँ था। अर्जुन ने बाण चलाया और धरती पर गिर पड़े महाभारत के सबसे करुण, तेजस्वी और सम्मानित नायकों में से एक, दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी दानशीलता की परीक्षा ली। तब कर्ण ने अपने स्वर्ण दांत तक तोड़कर दान कर दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, तुम सचमुच दानवीरों में श्रेष्ठ हो। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म नहीं, कर्म इंसान को महान बनाते हैं। उन्हें अपमान मिला, श्राप मिले, संघर्ष मिला, लेकिन उन्होंने कभी अपने वचन, मित्रता और स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। इसीलिए दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण आज भी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि त्याग, वचन और दान की अमर मिसाल के रूप में याद किए जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग युद्ध जीतकर इतिहास बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने चरित्र से अमर हो जाते हैं, और दानवीर कर्ण इन्हीं अमर व्यक्तित्वों में से एक हैं।